नमस्ते। लास्ट एपिसोड में मैंने बोला था टाटा एआईजी का एक हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। उसके पहले भी हम एचडीएफसी अर्गो और नीबा बुपा के बारे में बोला था और आज मैं बताने वाला हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप लोग सर्च किए थे ये हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान? जो सर्च किए हैं, जो नहीं किए हैं उसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, शायद उसको ये वीडियो पसंद ही नहीं है या जरूरत नहीं है। जो सर्च किए थे आप लोग देखे होंगे, प्रीमियम बहुत ज़्यादा आता है। प्रीमियम वैसे ज़्यादा नहीं आता है क्योंकि उस सब में इनबिल्ट बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं, बहुत अच्छा यूएसपी है, इसीलिए प्रीमियम ज़्यादा आता है। और उसके साथ साथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो, उस ब्रांड का वैल्यू, ये सब भी मायने रखता है आपका प्रीमियम कितना ज़्यादा होगा या कम होगा। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसी एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी अच्छा है, जिसके पास बहुत ही अच्छा फीचर्स लेके आया है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर। और तीसरा एक चीज है जो हम लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, ये चैनल है आम आदमी का फाइनेंस पाठशाला और हम आम आदमी का बात करते हैं, तो आम आदमी के लिए जो सबसे मेन प्रायोरिटी है वो है प्रीमियम। अभी आज मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उस कंपनी का प्रीमियम हमेशा कम रहता है। मार्केट में बाकी सेम लेवल का दूसरा जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे मोटा मोटी 15 या 20% के बराबर कम रहता है। आज मैं बताने वाला हूँ मणिपाल सिग्ना का एक बहुत ही अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। उसका नाम है प्राइम प्रोटेक्ट। मणिपाल सिग्ना, मणिपाल ग्रुप की, जो मणिपाल का जो ओनर है उसकी एक हेल्थ इंश्योरेंस आर्म है। उस मणिपाल सिग्ना का जो प्राइम प्रोटेक्ट है उस प्लान के बारे में अभी हम लोग बताने वाला हूँ। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन इसमें भी है, सेम पर्सन सेम डिजीज, एनी टाइम इन अ ईयर अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। कब ट्रिगर होगा? एनी टाइम। आप पार्शियल एडजस्ट कर रहे हो आपका सम इंश्योर्ड या तो फिर फुल, कभी भी ये ट्रिगर हो सकता है। उसके बाद क्या है? हॉस्पिटल एकोमोडेशन, सिंगल प्राइवेट रूम, सिंगल प्राइवेट एसी रूम, अप टू सिंगल प्राइवेट एसी रूम तक आप रूम ले सकते हो। काफी अच्छा है, इससे ज्यादा कौन जाता है नॉर्मली एक आम आदमी। नेक्स्ट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में जैसे बोला हूँ 60 एंड 180 डेज है कॉमन। अभी कोई 10-20 इधर उधर एक्स्ट्रा करता है, लेकिन हर किसी कंपनी में 60 एंड 180 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कॉमन है। नेक्स्ट, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। लास्ट वीडियो में मैं बताया था टाटा एआईजी में 2 साल के बाद प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर होता है, जो उस कंपनी के लिए अच्छी थी वो प्लान। इसमें लेकिन 2 साल नहीं है, 3 साल थी। आपका पुराना बीमारी अगर है तो 3 साल बाद आप उसके रिलेटेड या उस डिजीज के लिए क्लेम ले सकते हो। नेक्स्ट, मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट इस प्लान का बेस प्लान में नहीं है, लेकिन एड ऑन करके आप थोड़ा ले सकते हो। नेक्स्ट, नॉन मेडिकल आइटम। एचडीएफसी अर्गो का प्लान में देखा था, प्लान के अंदर ही ये इनबिल्ट है, लेकिन इस प्लान में मैटरनिटी बेनिफिट भी इनबिल्ट नहीं है और नॉन मेडिकल आइटम जो आईआरडीए के गाइडलाइन के हिसाब से जो 68 कंज्यूमेबल्स का जो लिस्ट है वो भी इस प्लान में इनबिल्ट नहीं है, आपको एड ऑन लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता हूँ डे केयर ट्रीटमेंट। यस, अभी हर किसी कंपनी डे केयर ट्रीटमेंट देते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट मतलब जो आज का दिन में मॉडर्न जो ट्रीटमेंट होता है, जो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के साथ साथ, पहले एक दिन आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता था, अभी टेक्नोलॉजी इंप्रूव के साथ साथ अच्छी सिस्टम आ गया, अच्छी इंस्ट्रूमेंट आ गया आपका ट्रीटमेंट करने के लिए। उसको बोलता है डे केयर ट्रीटमेंट, जिसके लिए आपको एक दिन हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत नहीं होता है, लेकिन पहले होता था। ये सबको बोलता है डे केयर ट्रीटमेंट। ये बहुत बड़ा एक आईआरडीए का लिस्ट है, मोटा मोटी 546 आइटम्स का। तो ये डे केयर ट्रीटमेंट इसमें भी कवर है। ओपीडी बेनिफिट कवर्ड नहीं है, लेकिन फिर से अगेन मणिपाल सिग्ना ने बहुत कुछ एड ऑन रखा है, उस एड ऑन के हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट, फ्री हेल्थ चेकअप। फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स एवरी एडल्ट्स कैन गेट फ्री हेल्थ चेकअप। नेक्स्ट, नो क्लेम बोनस। इसमें टाटा एआईजी में मैं बोला था नो क्लेम बोनस, लेकिन इसमें नो क्लेम बोनस नहीं है, क्यूमुलेटिव बोनस है। इसका मतलब आप क्लेम करो या ना करो, आपको हर साल बोनस मिलेगा। वो बोनस क्या है? 25% गारंटेड बोनस अप टू 200%। आज आप 5 लाख का अगर लिए हो तो इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी आपका 15 लाख तक पहुंच जाएगा, अगर आप क्लेम ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, कुछ भी केस में।
नेक्स्ट, एडिशनल क्या क्या फीचर आप डाल सकते हो, जैसा मैं बताया था मैटरनिटी बेनिफिट का एड ऑन ले सकते हो। और मैं क्या बोला था, दूसरा कंज्यूमेबल का ले सकते हो। दूसरा क्या क्या एडिशनल ले सकते हो, ओपीडी बेनिफिट अप टू 3000 इन अ ईयर आप वो वाला एड ऑन ले सकते हो। तो आप मान लो कोई डॉक्टर के पास विजिट किया, तो डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब किए, डॉक्टर्स का बिल एंड प्रिस्क्रिप्शन अगर आप दे दोगे तो आपको अप टू जो लिमिट है इस केस में 3000 रुपीज, वो ओपीडी का पैसा आपको रिम्बर्स हो जाएगा। अच्छा, इसमें और एक चीज है, मणिपाल सिन्हा ने क्या करता है, प्रीमियम कम है, तो प्रीमियम कम ऐसे नहीं है। मणिपाल सिन्हा ने पूरा इंडिया को 3 जोन में डिवाइड किया है। जोन 1 में जो बड़ी बड़ी सिटीज है, जैसे महाराष्ट्र का जो सिटीज है, गुजरात का जो सिटीज है, इस टाइप का जो बड़ी सिटीज है वो जोन 1 में है। जोन 2 में उससे थोड़ी छोटी, जैसे कोलकाता हुआ, इस टाइप का जो सिटी हुआ वो जोन 2 में है। और जोन 3 रेस्ट ऑफ इंडिया, मैक्सिमम सिटीज, मैक्सिमम टाउन्स, मैक्सिमम गांव्स, विलेजेस सब है जोन 3 में। जोन 1 में एकदम टॉप मेट्रो सिटीज, दिल्ली, मुंबई, इस टाइप का जो मेट्रो सिटीज है, अहमदाबाद, ये सब है जोन 1 में। जोन 2 में उसके बाद का नीचे वाला मेट्रो सिटी और अच्छी सिटी, और जोन 3 में बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया। तो मणिपाल सिन्हा ने 3 जोन में डिवाइड किया। तो अगर आप जोन 3 का हो, अगर आप जोन 3 का, आपका पिन कोड जोन 3 का हो, तो आपको जोन 3 का प्रीमियम देना पड़ेगा, मतलब थोड़ा कम देना पड़ेगा। क्यों ये जोन 3 का कम पड़ता है? क्योंकि जोन 3 में मेडिकल कॉस्ट कम है। और नॉर्मली ऐसा सर्वे में देखा गया, जोन 3 वाले उतना ज्यादा जोन 2 में नहीं जाता है या जोन 1 में नहीं जाता है, इसलिए जोन 3 में प्रीमियम सबसे कम होता है। सेम प्लान का अगर आप जोन 2 में लोगे तो जोन 2 में क्या है, आपसे थोड़ा सा प्रीमियम जोन 2 में ज्यादा होगा। सिमिलरली जोन 1 में और भी थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा होगा। तो जोन 1 में आप लेके अगर आप जोन 3 में मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैशलेस हो, रिम्बर्समेंट हो, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जोन 2 वाले अगर जोन 1 में लेता है, जोन 1 का कोई हॉस्पिटल में अगर एडमिट होने के लिए गए तो उनको 10% का लोडिंग लगता है। लोडिंग क्या है पहले भी मैं बता चुका हूँ और एक बार बता दे रहा हूँ। जोन 2 वाले जोन 1 में अगर ट्रीटमेंट के लिए गया है तो 10% लोडिंग लगता है। मतलब अगर 2 लाख रुपया आपका खर्चा हुआ तो आपको उस 2 लाख का 10% मतलब 20,000 रुपया आपको आपका पॉकेट से देना है। ये होता है लोडिंग। सिमिलरली जोन 3 वाले अगर जोन 1 में ट्रीटमेंट लेंगे तो उसको 20% लोडिंग लगेगा। जोन 2 में अगर लेंगे तो 10% लगेगा। जोन 2 वाले अगर जोन 2 और जोन 3 में तो ले सकते हैं, लेकिन जोन 1 में अगर लेंगे तो उसको 10% लोडिंग लगेगा। बात आई समझ में? जोन 3 जोन 2 में अगर लेगा 10%, जोन 1 में लेगा तो 20%, जोन 2 जोन 1 में अगर लेगा तो 10% लोडिंग लगेगा। ये एक फंडा है मणिपाल सिन्हा में। बाकी नॉर्मली फीचर्स बहुत ही अच्छा है और आपको हमेशा क्लेम के बारे में आपको कभी प्रॉब्लम होता ही नहीं है। मैं जिस प्लान के बारे में लास्ट कुछ दिनों से बोल रहा हूँ, और ये भी बहुत ही अच्छी प्लान है। नेक्स्ट, इसका यूएसपी क्या है? यूएसपी है अनलिमिटेड रिस्टोरेशन, जो मैं आपको ऑलरेडी बताया था। और क्या है, ये लोग बोल रहे प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगा 1 साल का अगर प्रपोजल गेट डिमाइस। जो प्रपोजल है वो अगर डिमाइस हो जाएगा तो प्रीमियम आपको वेव ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट, आप क्या कर सकते हो, इसमें और एक प्लान और एक फीचर दिया है इस प्लान में। अगर आप ट्रैवलिंग का शौक है, अगर आप ट्रैवलर हो, आप नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान इंडिया में ही मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इंडिया में ही सीमित है। आप इंडिया के बाहर आप ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हो। मान लो आप ट्रैवलर हो, आप फॉरेन टूर करते हो, तो उस केस में क्या है, आप आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान 30 डेज तक स्विच अप करके रख सकते हो। मान लीजिए आप दूसरे किसी देश में घूमने के लिए गए, बैंकॉक गए, थाईलैंड गए घूमने के लिए, या अमेरिका गए, या हॉलैंड गए, कहीं भी गए, या कनाडा गए। आप देखिए 1 महीने के बाद मैं फिर से आ सकता हूँ। आप 1 महीने तक आप 30 डेज तक स्विच अप करके रख सकते हो आपका पॉलिसी। क्यों? क्योंकि 30 डेज तक स्विच अप करके अगर रखोगे तो आपका प्रीमियम कम हो जाएगा, क्योंकि ये 30 डेज आपका काउंट नहीं होगा 1 साल के अंदर। तो ये 30 डेज आप जब इंडिया रहोगे वो 30 डेज मिलेगा।
तो ये स्विच ऑफ का फैसिलिटी है। बाकी यहाँ पे बैरियाट्रिक सर्जरी, उसके बाद इवन मेंटल इलनेस, HIV एड्स, ये सब भी कवर होता है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सेम है। चाइल्ड एज 91 डेज, चाइल्ड का मैक्सिमम एज 25 ईयर्स, एंड प्रोपोजर का मिनिमम एज 18 एंड मैक्सिमम एज का कोई लिमिट ही नहीं है। वो भी बहुत अच्छा है। नॉर्मली अच्छी कंपनी क्या है, एक लिमिट देता है, 65 ईयर्स तक आप ले सकते हो, 75 ईयर्स तक आप ले सकते हो एज अ प्रोपोजर। तो इस केस में कोई लिमिट नहीं है प्रोपोजर का, आप कभी भी ले सकते हो। और फैमिली साइज मैक्सिमम अलाउड है 2 एडल्ट्स एंड 3 चिल्ड्रन, तो ये भी ठीक ही है। बाकी तो मैं जो बोला आपको, प्रीमियम बहुत ही कम पड़ेगा, सेम फीचर्स वाला बाकी जितने सारे अच्छी कंपनी है, मणिपाल सिग्ना भी अच्छी कंपनी है, बाकी सब में प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा आता है, इसमें लेकिन प्रीमियम थोड़ा कम है। ये गरीब की या मतलब और भी अच्छे से अगर बोलूँगा, आम आदमी का सही में एक बहुत ही अच्छा एक प्रोटीन है। हम लोग मटन से प्रोटीन नहीं पाते हैं, चिकन से प्रोटीन नहीं पाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दाल से खाते हैं, दाल से लेते हैं प्रोटीन। तो ये हमारे लिए एक दाल है, इसमें आपको सही में बहुत ही एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। तो आज इतना तक ही रखते हैं, फिर से नेक्स्ट किसी एक वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के साथ और डिस्कस करेंगे उस प्लान का फीचर्स क्या है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जितना सारे प्लान के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, इसमें पर्सनल इंश्योरेंस भी हो सकता है, या तो फिर बायसनेस भी मेरा किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में नहीं है। आप लोग कृपया अच्छा से मतलब चेक कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही आप लीजिएगा। ओके, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए जो लोग नीडी हैं उन लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।